Hello friends, today we are live now and we are learn about class 10th physics chapter number 6 लाइफ प्रोसेस का नोट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेटर और सर्कुलेशन। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेस के द्वारा। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब इस प्रोसेस द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ता है? ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, द एनर्जी इज सप्लाई बाय द न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है और ये एनर्जी न्यूट्रिएंट जो है सप्लाई करता है, और ग्रोथ और रिपेयर के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल, सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से, जैसे कि वाटर, मिनरल, सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होते हैं, मतलब खाना बनते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप बोल सकते हैं CO2 प्लस H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर, जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बन रहा है, जो कि C6 है, H12O6 जैसे शुगर बोलते हैं, और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ये जो है प्लांट जो है हमारा, उनको मिलता है C6H12O6 जिसपे वो जीवित रहते हैं। अब आता है हमारा फोटोसिंथेसिस एंड दिस प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब इस प्रोसेस द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन क्लोरोफिल द्वारा होता है, जो कि हमारा लीफ मतलब पत्तियों पे होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब लाइट एनर्जी कंजर्वेशन केमिकल एनर्जी में होना और वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होना। और थर्ड बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन, जो कि ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। और अब आता है हमारा डिजर्टेड प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। मतलब डिजर्ट प्लांट मतलब जो राजस्थानी प्लांट होते हैं वो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड टेक अप करते हैं, मतलब लेते हैं। स्टोमाटा, देयर आर टेनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिक ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं स्टोमाटा। अब आता है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैस ऑक्योर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। मतलब गैसों का एक्सचेंज होना, मतलब गैसों का आदान प्रदान स्टेम, रूट्स और लीफ के सरफेस द्वारा होता है। सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा में जो है लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है वेस्ट होता है, कब? गैसों का एक्सचेंज करते समय। अब आता है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोरस। मतलब स्टोमेटा पोरस के क्लोजिंग और ओपनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उस समय में क्या होता है? The plant closes this pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. जब प्लांट अपने पोर्स को क्लोज करते हैं तो उस समय खाना बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट है दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्स है वो गार्ड सेल का फंक्शन होता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम causing to stomata pores to open। मतलब गार्ड सेल जब फूलता है तो उसमें से जो है हमारा वाटर फ्लो होता है, मतलब बहता है। और ये क्यों होता है? जब स्टोमेटा पोर्स ओपन होता है तो। और सिमिलरली जब क्लोज होगा तो गार्ड सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। अब आता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। न्यूट्रिशन का मोड जिस पर ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है सेप्रोफिटिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे फंगी। दूसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब अमीबा में जो न्यूट्रिशन के मोड होते हैं उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये इन्वॉल्व होता है इंजेशन, मतलब डाइजेशन जब होता है उस समय।
और थर्ड बोल सकते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, व्हेन अन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब होस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी पर रहते हैं और उन्हीं पर डिपेंड होते हैं, जिसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। एंड वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को